अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बड़ा ही गजब का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक चैप्टर बेटा क्या कहते हैं, यौगिक नाम से पता चल रहा है सर। उपसहसंयोजी यौगिक मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर आपने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, आप बेटा क्या कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड जानते हैं, सहसंयोजी यौगिक जानते हैं, आयनिक यौगिक जानते हैं। ये सर उपसहसंयोजी यौगिक क्या है? तो देखो बेटा आयनिक यौगिक में क्या बात होती है, उसमें सर आयनिक बॉन्ड होता था। कोवैलेंट में क्या बात होती बेटा, वहां पर कोवैलेंट ही बॉन्ड होता है, उसमें बेटा क्या कहते हैं, ठीक ना। लेकिन सर उपसहसंयोजी यौगिक की बात हो रही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यहाँ बात हो रही है। तो सर यहाँ तो कुछ ना कुछ यहाँ बॉन्ड की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे कुछ बेटा के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टाइप की चीजें यहाँ पर चलेंगी। यहाँ मतलब सर एक्चुअली में बात करी जाए तो यहाँ पर कि कोवैलेंट बॉन्ड को ही थोड़ा सा एक एडवांस लेवल बना दिया गया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बना दिया गया। बस ऐसा समझो कोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपका, ठीक है। तो उससे उस बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। एक जर्नल व्यू में बता रहा हूं आपको, जर्नल चीज, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज हम लोग बेटा ध्यान देंगे, क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड हम पढ़ें क्यों सर, ये कंपाउंड कहाँ मिलता है, ये कंपाउंड का इंपॉर्टेंस क्या है। हमें आयनिक कंपाउंड तो पता है क्या इंपॉर्टेंस है, कोवैलेंट पता है क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको इसका दूसरा नाम बेटा आपका होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं इसको हम लोग। तो इसका क्या यूज है, इसका क्या क्यों हम इसको पढ़ें बेटा। तो एनसीईआरटी की समरी में बड़ी अच्छे तरीके से बेटा 3-4 लाइनों में लिखी हुई बातें, क्या इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखा गया बेटा ना कि आपका जो आप जानते हो क्या कहते हैं बेटा कि क्लोरोफिल जो होता है आपका, ध्यान दो यहाँ पे समरी टाइप की चीजें हैं, यही से चीजें शुरू हो जाएंगी, यही से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा आपका एक नंबर का। ये ध्यान, किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा मेटल या कौन सा धातु से मिलकर ये बना हुआ है, ये ध्यान। तो क्लोरोफिल, आप प्लांट देखे होंगे, प्लांट हरे भरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्लोरोफिल जो होता है बेटा आपका, वो क्लोरोफिल आपका जो बना होता है उसमें बेटा जो आपका मेटल होता है, जो धातु होता है, वो होता है मैग्नीशियम का धातु होता है उसमें। तो एक मैग्नीशियम मेटल का ये क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कौन, तो क्लोरोफिल की बात अगर करी जाए तो, क्लोरोफिल की बात अगर करी जाए सर जी, तो ये क्या कंटेन करता है बेटा, ऐसा कह सकते हो दिस इज द सॉल्ट या फिर कंपाउंड ऑफ, कंपाउंड में कैसा कंपाउंड बेटा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Mg। ये बेटा Mg मेटल का क्या है, ये Mg मेटल का ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा एक चीज मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर बेटा, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का नाम जानते हो ना, कहाँ होता है, ब्लड में। ब्लड क्यों अपीयर होता है रेड, इसी कारण से। खून हमारा लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन में सर कैसा कंपाउंड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। अब सोचो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे हीमोग्लोबिन में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जा रहा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस मेटल का होता है, तो वो है बेटा आयरन होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर तो आयरन होता है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन मेटल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली बात बेटा अगर करें हम, तो आप जानते हो कि विटामिन B12 की बात अगर करी जाए, विटामिन B12 की बात करी जाए, तो ये जो कंपाउंड होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बेटा, वो बनता है आपका कोबाल्ट से, कोबाल्ट मेटल से मिलकर के बना है, ये ध्यान रखना, कोबाल्ट धातु से। मतलब बेटा यहाँ क्लोरोफिल मतलब हिंदी में क्या बोलते हो आप, पंडहरित, क्या बोलते हो आप, वही बोलते हो ना। क्लोरोफिल जो तुम्हारा है बेटा, उसमें जो उपसहसंयोजी यौगिक है वो किसका है, वो मैग्नीशियम का है। सिंपल सी बात ऐसे लिख लेना आप, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का उपसहसंयोजी यौगिक पाया जाता है।
सिंपल सी बात, हिंदी में नोट कर लो आप इसी यही चीज को। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का उपसहसंयोगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मतलब बेटा फेरस या फिर लोहे धातु का कह सकते हो आप, लोहे के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है, ये ध्यान रखना। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। ये आपकी समरी में है बेटा, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये ध्यान रखना। तो बहुत जरूरी ये चीजें जानना, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है इसका। देखो ब्लड में भी है, क्लोरोफिल में भी है, विटामिन में भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसलिए बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बेटा अब हमको इसी चीज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अब हम जानेंगे एक जनरल सी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन इसकी, ये ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे, फिर ये कहाँ से आया है उसकी बात हम करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए मेटल एंड मेटल आयन, मेटल और मेटल आयन, मेटल हो या फिर मेटल आयन, ठीक है, इज बाउंडेड बाई certain number of anions or neutral molecule that such type of compound is called as coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपल सी बात। इसको बेटा जरा सा हिंदी में लिख लो, जिस जटिल यौगिक में हाँ बेटा नीचे कर दो, जिस जटिल यौगिक में एक धातु या धातु आयन, जिस जटिल यौगिक में एक धातु या धातु आयन निश्चित ऋणायनों या निश्चित संख्या में ऋणायनों या उदासीन अणुओं से बंधे होते हैं, इस प्रकार के यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सर कुछ बताइए, इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह बताइए, तब ज्यादा थोड़ा समझ में आए। बेटा देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर एग्जाम्पल बताया जाए तो देखो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फिर इसका जन्म कहाँ से हो उसकी भी मैं बात करूँगा। एग्जाम्पल बेटा एक है आपका बहुत, और ये एग्जाम्पल मैं हर लगभग चीज़ों में एग्जाम्पल के लिए ही लेता रहूँगा। FeCN6, ये देखो बेटा, ये ध्यान दो यहाँ पे K4Fe, फिर ब्रैकेट में Cn है, होल पावर 6 है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं कोई चीज दिख जाए ऐसा कंपाउंड आपको, तो समझ जाना सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा दिख जाए आपको तो कहीं एक कॉम्प्लेक्स जरूर दिखेगा, ध्यान रखना। ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर दिखेगा आपको यहाँ, ध्यान रखना। ये मेटल है, ये काउंटर आयन है, ये सब बातें हम करेंगे। ये देखो बेटा, ये आपका जो आयन है जिससे ये अटैच है, Fe से देखो ये मेटल से अटैच है। यही तो डेफिनेशन आप देखे हो कि कोई मेटल हो या मेटल आयन हो, तो ये बेटा आयंस के रूप में होता है, मेटल आयन होता है। इससे जो Cn है, Cn क्या बेटा आपका
एक एनायन है, तो ये एनायन इसको बेटा घेरा हुआ है, इसको बाइंड किया हुआ है, रेडायन इसको। तो इस तरीके का जो शेप होता है, बाउंड होते हैं कुछ सर्टेन अमाउंट में तुम्हारे एनायन, रेडायन या फिर उदासीन अणु, इस धातु से बेटा इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर होता है या इस टाइप से चीजें होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं भैया, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये एक एग्जांपल है आपका, इसको जर्नल नाम कहोगे बेटा आप, पोटेशियम फेरोसाइनेट बोलते हैं इसको। इसका जर्नल नाम क्या है बेटा यहाँ पर, तो पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट बोलते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनेट बोलते हैं, जर्नल नाम, ध्यान रखना है। बाकी चीजें हम देखने वाले हैं। अब सर ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ से जन्म लिया, ठीक है, कहाँ से आया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग डालो, एडिशनल कंपाउंड, अतिरिक्त यौगिक कहाँ से आते हैं, ठीक है, हाँ हेडिंग डालो एडिशनल कंपाउंड या फिर अतिरिक्त यौगिक, हेडिंग डाल लो बेटा। हम पढ़ने वाले अतिरिक्त यौगिक मतलब बेटा एडिशनल कंपाउंड क्या होता है। तो एडिशनल कंपाउंड की बात करी जाए तो सुनो बेटा, यहाँ पे विच फॉर्म बाई 2 और मोर देन टू सिंपल या सिंपलेस्ट सिंपल कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं, फॉर्म इन क्रिस्टल फॉर्म, इन क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल फॉर्म, ठीक बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में ध्यान रखना, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में बन जाए या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाए, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो हिंदी में लिख लो इसी को बेटा, क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक जो दो सरल यौगिकों से, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों से मिल करके क्रिस्टल या जटिल यौगिकों के रूप में बन जाते हैं, क्रिस्टल या जटिल यौगिकों के रूप में बन जाते हैं। दो सरल यौगिक या सॉल्ट भी कह सकते हो इसको आप, कंपाउंड हो या फिर इसको क्या कह सकते हो बेटा आप, सॉल्ट। कोई दो सॉल्ट मिल जाए, कोई दो कंपाउंड मिल जाए, अगर दो से ज्यादा कंपाउंड या दो से ज्यादा या फिर दो ही मिल जाए, अब दो लोग अगर मान लो ए है प्लस बी है, ए बी मिलकर सी बन रहा है। अब सी क्या है बेटा, यहाँ पे सी एक ऐसा कंपाउंड है जिसे एडिशनल कंपाउंड बोल रहे हैं, और यही एडिशनल कंपाउंड बेटा आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 टाइप से आगे। हाँ ऐसा लिख लो, क्या कहते हैं क्या लिखे हो, नहीं लिख पाए क्या अभी तक, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों से या सॉल्ट से मिल करके क्रिस्टल या जटिल यौगिकों के फॉर्म में बन जाते हैं, क्रिस्टल या जटिल यौगिकों के फॉर्म रूप में बन जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो बेटा दो सिंपल सॉल्ट मिल गए, दो सिंपल कंपाउंड मिल गए, सी बना लिए, और इन्हीं को क्या कह दिया गया बेटा, एडिशनल कंपाउंड बोल दिया गया, एडिशनल कंपाउंड बोल दिया गया, अतिरिक्त यौगिक बोल दिया गया। अब यही अतिरिक्त यौगिक बेटा 2 टाइप का होगा, यही जो एडिशनल कंपाउंड होगा कितने टाइप का होगा भैया, 2 प्रकार का होगा। पहला होगा बेटा यहाँ पर अलग, दूसरा अलग होगा। तो पहले की अगर बात करी जाए तो वो होता है बेटा आपका डबल सॉल्ट, क्या होता है यहाँ पर, डबल सॉल्ट, इसको कहते हैं हिंदी में बेटा द्विक लवण, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां आ जाओ बेटा आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही नाम है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को बेटा बोलते हैं क्या हम लोग, जटिल लवण या फिर उपसंयोजी यौगिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यही दो हमें पढ़ना है, और ये एडिशनल कंपाउंड बेटा यही दो के रूप में होता है, ध्यान रखना। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस जानेंगे, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद हम विशेष इसी को पढ़ने वाले, यही पूरा इसी में पूरा चैप्टर है आपका, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे दोनों के बारे में, चूंकि बेटा 2 नंबर में अक्सर करके बोर्ड में बेटा डिफरेंस ही पूछ लेता है
कि द्विक यानी बेटा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, डबल सॉल्ट कॉन्डेंसर कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, यही आ जाता है आपका एग्जाम्पल के साथ में। तो बेटा पहले डिफरेंस लिख लो यहाँ पे फटाफट, आप हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब चीज इसका हम जानने वाले हैं। हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिसन, देखो बेटा यहाँ पे डबल सॉल्ट क्या होता है, सुनो सबसे पहली चीज, डबल सॉल्ट की बात अगर करी जाए, सर ये जो सॉल्ट होता है ये बेटा क्या होता है, ऐसा कह दो आप, दिस इज एग्जिस्ट इन ओनली सॉलिड स्टेट, यह केवल ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करता है या फिर मौजूद होता है या फिर पाया जाता है, ऐसा कह लो। यह केवल सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसकी बात करी जाए तो इट इज एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। इसमें बेटा क्या होता है, ठोस के अलावा लिक्विड रूप में भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। यह ठोस के अलावा द्रव के रूप में भी पाया जाता है, कौन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना सर, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट in their ions in aqueous solution। ये कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है अपने आयन में। लिखो यहाँ पर, यह पूर्ण रूप से जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी ये जो द्विक लवण है बेटा आपका, वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, सबसे पहली। थर्ड, ये बेटा नहीं करता है, तो इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब क्या सर, करता ही नहीं डिसोसिएट, करता है, पार्शियली करता है। कैसा करता है, पार्शियली डिसोसिएट कह सकते हो, हाँ बस डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट। इसमें लिखो बेटा, जो जटिल यौगिक होता है बेटा, जटिल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है, कॉर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, यह जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, यह पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता, ये ध्यान रखना। यानी तो क्या होता है सर, ये आंशिक रूप से वियोजित होता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज समझो बेटा, यहाँ पे आप कई सारे एग्जांपल देख लो यहाँ पर। सर डबल सॉल्ट में याद करो बेटा, आप पढ़े हो पोटास एलम, फिटकरी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये क्या है आपका, डबल सॉल्ट ही होता है। तो यहां लिखो बेटा पोटास एलम, पोटास एलम सॉल्ट। पोटास एलम सॉल्ट जो होता है बेटा, इसका नाम है क्या, हिंदी में क्या कहते हो आप इसको, फिटकरी, फिटकरी होता है। फिटकरी का सूत्र सब लोग जानते हो, K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2, यही चलता है ना। अच्छा सर, अब कैसे ये आयन में, अच्छा एक आध एग्जाम्पल और लिखो पहले बेटा, मोहर सॉल्ट लिख लो, मोहर सॉल्ट, मोहर लवण। ये मोहर लवण बेटा आपको टाइट्रेशन में भी काम आएगा। मोहर सॉल्ट जो होता है ये टाइट्रेशन में, आप बैलोमेट्रिक वाला जो होगा टाइट्रेशन, उसमें काम आता है, ध्यान रखना। ये इसका फार्मूला अक्सर पूछता है एग्जामिनर आकर के, मोहर सॉल्ट का फार्मूला बताओ, एग्जामिनर आए, प्रैक्टिकल में बहुत काम आता है ये सॉल्ट, ध्यान रखना। इसका फार्मूला बेटा होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O।
ठीक है, नोट कर लो इसको। यहां बात करो बेटा आप, चौथी बात यहां कर लो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ही करना है इसका। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, K4FeCN6, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कॉपर ले लो या कोबाल्ट ले लो, NH3 का होल 6 और यहां लिख दो Cl3, ये कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड हो जाता है ये हो गया बेटा। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ध्यान रखना। ठीक है सर, आयनाइज किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ नोट कर लो। देखो बेटा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लो बेटा आप, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट हिंदी भी कहते हैं कार्नेलाइट। फार्मूला होता बेटा KCl MgCl2.6H2O, ये होता भैया पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O, ये होता बेटा कार्नेलाइट का फॉर्मूला, ध्यान रखना। ठीक है, तो डबल सॉल्ट में 3 सॉल्ट है NCERT में, एकदम कच्चा चबा जाओ उसको। K2SO4 Al2SO4 का होता है .24H2O, मतलब पोटास एलम फिटकिरी वाला बेटा। मोहर सॉल्ट मतलब FeSO4 और NH4 का होल टाइज SO4.6H2O, और बेटा आपका लास्ट क्या, कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, ये कार्नेलाइट हो गया बेटा। कॉम्प्लेक्स में बेटा कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही आपको देखने को मिलेगा। अब तो 2 मैंने एग्जांपल लिया है, किस तरीके बेटा ये आयनाइज होते हैं उसको देखो ध्यान से। अगर डबल सॉल्ट की बात करी जाए तो ये कैसे आयनाइज होता है भैया, KCl.MgCl2.6H2O। अगर सर जी इसको पानी में डाल दिया जाए, एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया गया बेटा मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, सारे लोग अपने अपने आयन में टूट जाएंगे, अपनी अपनी फैमिली लेकर के, अपने मतलब सारे मेंबर अलग। तो K कैसा होता है, K प्लस। Cl बताओ, एक यहां पर है, 2 यहां पे, टोटल Cl कितने हो जाए, 3, तो 3 Cl पे माइनस, सर Mg पे कितना चार्ज चलता है, +2, तो +2 चल जाएगा, बाकी H2O निकल जाएगा, H2O निकाल दो बाकी से। ये हो गया भैया टोटल, अपने आयन से टूट गए, ये बिखर गए, ये अब बिखर गए, इसलिए डबल सॉल्ट की आइडेंटिटी खो जाती है एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान रखना। तो यहां लास्ट पॉइंट, और यहां कैसे बिखरते हैं देखो ध्यान से, इनकी बात देखो, इनकी बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी होती भैया, देखो कैसे होते हैं। ये अगर K4FeCN6, इनको बेटा अगर वाटर में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में बेटा अगर डाल दिया आपने, देखो ध्यान से, K+ टूट जाएगा। और सर कितने लोग हैं K वाले, 4 हैं, तो 4+ आयन है, तो सर Fe वाला क्या टूट जाएगा, ये बेटा एनायन हो जाएगा, माइनस। लेकिन सर ये 4+ है, तो यहां कैसा माइनस आएगा, 4- आएगा। तो ये बेटा ये 2 ही आयन यहां मिले आपको, समझ लो ऐसा। और यहां कितने प्रकार के आयन मिल गए भैया, देखो सब आयन में टूट गए, सब बिखर गए। ये अंदर वाले नहीं बिखरते हैं कभी, ये ध्यान रखना। तो यहां लास्ट पॉइंट यही लिखोगे भैया कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, 4 पॉइंट डबल सॉल्ट होते हैं, इट लॉसेस देयर आइडेंटिटीज, इट्स लॉसेस इट्स आइडेंटिटीज इन एक्वस सॉल्यूशन, और इट रिटेन देयर आइडेंटिटीज, इट रिटेन इट्स आइडेंटिटीज इन इवन एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखो बेटा यहां पे, ये जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, ये जलीय विलयन में यानी द्विक लवण जो होता है बेटा, अपने जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि ये वाले कंपाउंड बेटा क्या करते हैं, जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपना स्वभाव वो दिखाए रहते हैं, चाहे जहां रहेंगे वो अपना नेचर दिखा के रखेंगे। तो इतने पॉइंट थे इसमें, डिफरेंस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब अपना जहाँ रहेंगे वहाँ अपन नियत दिखाए रही है, हम ऐसे हैं ना, हम कहीं नहीं बदलने वाले हैं, थोड़ा बहुत भले हमारा रोल बदल जाएगा, बाकी मैं अंदर से ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा। सेम कहानी उसकी है, ठीक है ना। तो ये कहानी देख लो ध्यान से, नोट करो इसको। लिसन,
अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे वर्नर का सिद्धांत, यहाँ बेटा वर्नर थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान रखना। तो वर्नर का सिद्धांत बेटा ध्यान दो, यहाँ पर क्या कहता है, पहले ही इन्होंने बेटा क्या किया, वर्नर ने क्या किया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे इन्होंने बेटा अपनी रिसर्च करी, प्रैक्टिकल किया, उस पे बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉल्यूशन में डाला, उसमें कुछ ना कुछ उससे रिएक्ट करने वाली चीजें डाली उसमें कि किस तरीके से क्या, कौन सा पार्ट इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिएक्ट कर रहा है, कौन सा पार्ट नहीं रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से क्या चीजें हैं, किस तरीके से एक क्रिस्टल फॉर्म में है, वो सारी चीजों को फार्मुलेट करने वाले व्यक्ति जो थे बेटा वर्नर थे। अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही इसको फार्मुलेट किया था और कुछ इन्होंने अपनी थियरी बताई थी, तो उसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले, ठीक, ध्यान रखना बेटा, समझने वाले। तो यहां ध्यान दो बेटा, तो सबसे पहले आप पहला वर्ड ये लिख लेना, क्या कहते, सर्वप्रथम उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक को सूत्र के रूप में निगमित किया, मतलब सूत्र के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया। फर्स्ट पर्सन हु फॉर्मुलेट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मुलेट करने वाले कौन पर्सन थे भैया, ये फर्स्ट पर्सन थे। कैसे किया, थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इन्होंने बेटा 3 कंपाउंड लिया, कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स था वो, कोबाल्ट, और इसके साथ में 6NH3 है और Cl3 है। ध्यान दो सर, इसका कलर कैसा था बेटा, तो इसका कलर था बेटा येलो कलर का, पीला कलर का था ये ध्यान रखना, कलर में कैसा था, ये पीला कलर का था, 6NH3 Cl3 ये, और ये क्या आपका कोबाल्ट है, ध्यान रखना भाई, ये कोबाल्ट का छोटा ही ओ रहता है, अगर ज्यादा बड़ा बना देंगे तो ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा ये, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, छोटा ही रहता है, ध्यान रखना ये बात, ये देखो बस, ठीक है। लिसन, अब इधर देखो, CO5NH3 Cl3, ये बेटा थोड़ा सा हो जाता है पर्पल कलर का, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, बैगनी कह सकते हो आप, या नील लोहित कलर कहते हैं इसी को, नील लोहित कलर। तीसरा कंपाउंड बेटा आपका मिला उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 4NH3, लिख लेना यहां पे, इनका एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नर, ठीक है, सूत्र के रूप में निगमित किया था। देखो यहां पे, तो इसका कलर बेटा क्या हो जाता है, हरा, ग्रीन कलर। तो ये 3 कलर के देखो बेटा, CO कोबाल्ट ही है, अमोनिया है, Cl3 है, सर यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ 5 अमोनिया जैसा कुछ दिख रहा है, Cl3, अभी हम नहीं जान रहे, तो हम अभी इसको अमोनिया कह रहे हैं, और वास्तव में क्या है, आपका अमाइन है, ये अमाइन है, ये ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे, लिगेंड में पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो ये ऐसा है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 4NH3 है, तो यहाँ हरा कलर हो गया, देख रहे हो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर इस तरीके से हो गया। क्या किया उन्होंने बेटा, एक AgNO3 सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन तीनों में डाल दिया। जब पहले वाले में बेटा डाला इन्होंने, क्या डाल दिया, वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, कैसा बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला भाई, सोडियम नहीं बल्कि सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जैसे इसमें डाला, तो हुआ यूं कि बेटा क्या कहते हैं, यहां पर जितने, यहां ध्यान दो, यहां पे जितने Cl3 थे, जितना उतना मोल AgCl बाहर निकल गया। तो क्या आया बेटा, यहां पे हमें यह देखने को मिला कि 3 मोल ऑफ AgCl
सिल्वर क्लोराइड ऑप्टेन। 3 मोल AgCl के कितने मोल मिले भैया इसमें? 3 मोल मिले। समझो ध्यान से यहां पर। अब जैसे इसमें डाला गया क्या हुआ, देखो सेम कहानी। यहां पे बेटा देखो जैसे सिल्वर नाइट्रेट पड़ा, अब क्या हुआ यहां से भैया, क्या मैं जानते हो आप केवल 2 ही मोल मिला यहां पे भैया, 2 मोल ऑफ AgCl ऑप्टेन। ये ध्यान रखना। और जैसे इसमें डाला तो क्या हुआ यहां पर, बेटा 1 मोल मिल गया अभी, 1 मोल ऑफ AgCl। ये ध्यान रखना। ये कैसे हो गया सर जी? यहां पर तो 3 मोल AgCl का मिला, यहां पर तो सर जी यहां 3 ठो Cl था, फिर भी यहां कितना मोल मिला? 3 Cl तो मिल गया। ये तो चलो अच्छी बात है, हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे 3 Cl सर जी है, तो Ag के 3 आइटम ने 3 Cl को उठा ले गए तो 3 AgCl बन गया। ये तो बात सही लगी। अब ये जब रिजल्ट आया भैया ना कि यहां 3 तो Cl है, लेकिन AgCl जैसे इसमें रख रहे हैं हम, तो केवल 2 ही Cl भैया क्या हो रहा है, बाहर है। इसका मतलब कहीं कहीं बाहर होगा, कहीं कहीं वो आयनाइज हो गया होगा, और आयनाइज हुआ होगा तो Ag से केवल 2 ही Cl, 2 मोल AgCl बना पाए। 2 ही Ag ने 2 Cl को पकड़ा और 2 मोल AgCl बना दिया इसका। ये ध्यान रखना। और जब इसकी लड़ाई हुई, जब इससे किया आप, इससे रिएक्शन बेटा क्या हुआ, फिर यहाँ पे 1 ही मोल निकला। इसका मतलब है तो 3, लेकिन केवल इसमें से कितना गया बाहर भी, केवल 1 मोल। इसका मतलब कि सर ये जो, और सुनो दूसरी चीज, ये अमोनिया ये वाला पार्ट बाहर जा ही नहीं रहा है, ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा भाई, ये इससे लगा हुआ। देखो किसी में कुछ बना, देखो ध्यान से, कुछ बना कुछ नहीं बन रहा बेटा। सब में यही चीजें ध्यान रखना। सब में क्या हो जानते हो, रिजल्ट क्या है जानते हो? ये तो ये बनने के साथ साथ और आपको क्या मिला, ये बना मिला आपको CONH3 6 मिल गया। इसको ऐसा समझो, ऐसा मिल गया होल 6 और कुछ ऐसा मिल गया। ध्यान रखना, ये 3 मोल था। मतलब सर जी ये Cl कहाँ था बताओ, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर सेकंड लाइन में आपको समझाएंगे यहाँ पर बेटा। इसका मतलब कि ये जो 3 Cl था सर जी, इस पूरे फार्मूले में ध्यान दो यहाँ पर, इस पूरे फार्मूले में कुछ ऐसा रहा होगा। कैसा रहा होगा? ऐसा रहा, अभी नोट मत करो, कुछ ऐसा रहा होगा। तभी इसने क्या किया बेटा, जो बाहर वाला पार्ट था वो आयनाइज हो गया, बाहर वाला पार्ट आयन में टूट गया, 3 Cl नेगेटिव आयन मिला, और 3 Cl नेगेटिव को उठा करके 3 AgCl बना दिया, और बाकी को यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। और CO देखो 6 मॉलिक्यूल इसको चाहिए, देखो 6 रखा है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या मतलब ऐसा हुआ, समझो कहानी। ये ऐसा किया CONH3 का होल 6 और 3 Cl माइनस, तो 3 प्लस यहाँ, इस तरीके से आयनाइज हो गया। ध्यान, जब इस तरीके से फार्मूला इसका रहा होगा यहाँ पर, तभी तो बेटा Ag क्या हुआ यहाँ पे, AgNO3 ने जब रिएक्शन किया तो 3 मोल Ag से NO3 रिएक्शन से 3 Ag और 3 Cl, 3 AgCl बना दिया। और बाकी बेटा क्या कहते हैं, ये पार्ट अलग का अलग पड़ा रहेगा, ये पार्ट में कुछ नहीं फर्क आया। सेम कहानी यहाँ क्या हुई सर जी, इसका फार्मूला भैया कैसा रहा होगा, जो केवल 2 ही Cl को ले गया। केवल कितने Cl को ले गया? वो 2 Cl को। इसका मतलब सर जी ये रहा होगा ऐसा कुछ, NH3 का होल 5 Cl अंदर में 1 और 2 Cl बाहर। ये जो बाहर वाले हैं इन्हीं को क्या कर रहा, आयनाइज कर रहा। तो जब आयन में टूटेगा तो ये 2 Cl माइनस, और ये क्या बचेगा, 2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। 2 Cl माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा भैया, 2 Cl माइनस। अब यही 2 Cl माइनस AgNO3 से बेटा रिएक्शन करके 2 AgCl मोल निकाल देते हैं, ये ध्यान रखना। सेम कहानी यहाँ क्या हो रही है, यहाँ ऐसा फॉर्मूला होगा यहाँ पे बेटा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा, कुछ ऐसा रहा होगा, NH3 का होल 4 और Cl2, केवल बाहर 1 ही Cl रहा होगा, ये ध्यान रखना। तब इसने देखो ध्यान से AgNO3 का सोर्सेस में आया तो 1 ही Cl को बाहर ले गया, और AgCl 1 मोल केवल निकला, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और ये सारा जितना मोल ये निकला है, ये जितना मोल बेटा निकला है, ये सब आपके क्या कहते हैं वो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बेस पे बेटा ना मेजर किया गया इसको। जितने आयंस उतनी कंडक्टिविटी, आप ध्यान रखो। जितने आयंस, जितने जहां कंडक्टिविटी ज्यादा थी इसका मतलब वहां आयन ज्यादा था, जहां कंडक्टिविटी कम थी वहां आयन कम था। तो इस प्रकार से बेटा एक्सपेरिमेंट किया गया कंडक्टिविटी के बेस पे, उसको चेक भी किया गया सॉल्यूशन को। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो ना, आप आयंस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं ना भाई इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसी को डाल के बेटा क्या कहते हैं सॉल्यूशन को, वो चेक करते थे बार बार। इसमें डाले तो कुछ ऐसा मिला, इनको ज्यादा कंडक्टिविटी मिली तो इसका मतलब 3 मोल निकला, इसमें डाले 2 ही निकला, थोड़ा कम कंडक्टिविटी, इसमें डाले बेटा तो 1 ही मोल मिला, इसका मतलब कि एक ही Cl आयन बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, यहाँ इसकी कंडक्टिविटी क्या थी, बहुत कम आई, रीडिंग बहुत कम आई होगी। तो मतलब ये सारा आइडिया क्या किया इन्होंने, देखो ध्यान से बेटा कि CO क्या कर रहा है, ध्यान दो, CO क्या कर, देखो CO अपने साथ में 5 इसका और 1 इसका, 6 का साथ नहीं छोड़ रहा है। ध्यान दो यहाँ पे 6, चाहे ये अकेला इसको ले लिया, चाहे इसको 5 और इसको 1 लेकर के 6 पूरा कर लिया। इससे देखो ध्यान से यहाँ पे ये 4, 2 इसको 6, मतलब 6 का साथ नहीं छोड़ रहा है। ये 6 मॉलिक्यूल चाहिए इसको संतुष्ट होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए। बस साथ में बाहर कौन रहेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन रहेगा, ये डिपेंड क्या कर रहा है कि कितने आयंस, कितने मोल्स बन रहे हैं। जितना बाहर होगा उतने ही तो मोल्स बन रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ 3 Cl वाला जो 3 ये जो Cl था ये बाहर ही होगा, तभी 3 Cl मोल बना लिया इसने, क्योंकि आयन ऐसे टूटते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अभी मैंने आपको सिखाया था आयन में कैसे टूटता है कोई चीज, 2 पार्ट में ही तो टूटता है बेटा यहाँ पर ना, ध्यान रखना। तो इस तरीके से, और यहाँ 2 Cl मोल कैसे बनाया, यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि इसको 5 अपना इसके साथ ध्यान रखो, ये वाली चीजें बेटा इसको 6 मॉलिक्यूल की इसको नीड होगी, इसलिए केवल 2 Cl को बाहर किया, 2 Cl को बाहर किया, इसीलिए कितना बनाया इसने, केवल 2 ही मोल बनाया इसने। अंदर वाले को बिल्कुल नहीं ये भाई कुछ कर रहा है, केवल बाहर वाला जो है उसी से काम चला ले रहा। कोई सोल्यूशन आप डाल रहे बाहर से, तो जो बाहर वाला जो आयनाइज पार्ट है, जो मतलब जो आयन में टूटने वाला पार्ट है, उसी को ये बेटा उसी से रिएक्शन करके मोल बना ले रहा है AgCl का। सेम कहानी ये यहाँ भी हुई, एक ही मोल निकाला इसका बेटा, इसका मतलब सर जी क्या हुआ, एक ही Cl बाहर रहा होगा, एक ही Cl बाहर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला बना, इसलिए ऐसा एक ही मोल ये यहाँ पर आया। तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या निकला कि फार्मूला के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट में कौन रहेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन रहेगा। जो बाहर वाला पार्ट है वो आयन में टूट जा रहा है, वो आयन में टूट जा रहा है, आयन में टूट करके उतने ही मोल जो भी सॉल्यूशन आप डाल रहे हो उसके संयुग्मी मोल आपका उसका कंपाउंड ये या फिर आयन बना दे रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से 2, 3, 4 बातें उन्होंने निकाला, उसी के बताए, तो उन सब बातों को हम लोग अब समझने वाले, ध्यान रखना, ठीक। केवल जस्ट क्या उन्होंने बताया, फार्मूला किस तरीके से बताया था, ये कहानी नोट कर लो रफली इसको बस। सबसे पहला पॉइंट बेटा ये कहता है बर्नर प्रिंसिपल का, कि बर्नर प्रिंसिपल बेटा देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन होता है वो बेटा 2 प्रकार की संयोजकता व्यक्त करता है। तो नोट करो फटाफट, देखो उपसहसंयोजी यौगिक में, उपसहसंयोजी यौगिक में हिंदी में लिखा दें पहले आपको हम, उपसहसंयोजी यौगिक में मेटल या मेटल आयन, मेटल या मेटल आयन, मेटल या मेटल आयन, मेटल या मेटल आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं व्यक्त करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं व्यक्त करते हैं। पहली प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। बेटा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल और मेटल आयन शो 2 टाइप ऑफ बैलेंसी और लिंकेज, बैलेंसी और लिंकेज। फर्स्ट इज अ
प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड इज आ सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी को बेटा पीबी कहेंगे, सेकेंडरी को बेटा हम एसबी कहेंगे। ये कोड फॉर्म प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट ध्यान दो यहाँ पे, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है बेटा, सुनो यहां पर। तो पीबी इज आयोनाइजेबल, पीबी इज आयोनाइजेबल। हिंदी में लिखो बेटा, प्राथमिक संयोजकता आयनीय होता है। प्राथमिक संयोजकता आयनीय मतलब आयन में कन्वर्ट होने वाला होता है, आयन में। पीबी इज आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाई बाई नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। देखो आयनीय मतलब बेटा ऐसे, आयनीय, आयनीय, आयनीय एंड सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस, एंड सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस विच इक्वल टू, सुन लो ध्यान से बेटा, विच इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो हिंदी में लिखो बेटा यहां पर, प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है, प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है एवं यह ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, एवं यह ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तथा जिसका मान, ऐसा लगो, जिसका मान उस धातु के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, जिसका मान उस धातु के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, उस धातु के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम बताएंगे आपको। देखो थर्ड दीजिए, थर्ड चीज, तो सेकेंडरी वैलेंसी की बात करो तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। तो लिखो हिंदी में बेटा, द्वितीयक संयोजकता आयनीय होता है, आयनीय होता है मतलब आयनीय नहीं होता, सिंपल कह दो, आयनीय नहीं होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। भैया आवाज सुनते जाओ अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ध्यान रखना ये दोनों से सेटिस्फाई होता है। यस बेटा, दोनों की नीड पड़ती है सेटिस्फाई करने के लिए, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो लिखो बेटा यहाँ पे, द्वितीयक संयोजकता आयनीय नहीं होती है एवं यह ऋणायनों एवं उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट, एक चीज और लिख लो बेटा, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी बेटा इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। तो द्वितीयक संयोजकता धातु के उपसहसंयोजी संख्या पर निर्भर करती है या के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता धातु के उपसहसंयोजी संख्या के बराबर होता है। लिख लो यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट, इसका मान धातु के उपसहसंयोजी संख्या के बराबर होता है या पर निर्भर करता है। सीधे बराबर लिख दो आप बस। हाँ लिसन, लास्ट पॉइंट बेटा इसका 4 पॉइंट देखो यहां पर,
4 पॉइंट क्या होता है यहाँ पर बेटा, जो मेटल्स होते हैं इसमें, तो मेटल्स और मेटल आयन, मेटल और मेटल आयन इज बाउंड या इज बाउंड बाई नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन स्पेशियल अरेंजमेंट, that arrangement is called as polyhedral arrangement. नोट करो इसको पहले बेटा आप, धातु व धातु देखो उपसहसंयोजी यौगिक में धातु या धातु आयन जिन ऋणायनों एवं उदासीन अणुओं से बंधे होते हैं, उनका एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, लिख लो, एक निश्चित स्पेशियल है बेटा, यहाँ पर स्पेशल नहीं है, स्पेशियल अरेंजमेंट, उनका एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, उनकी एक निश्चित जिन देखो धातु या धातु आयन जिन नेगेटिव मतलब बेटा ऋणायनों एवं उदासीन अणुओं से बंधे होते हैं, उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ये ध्यान रखना। एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, एक बेटा का ऐसा कह दो आप कि एक निश्चित इनकी व्यवस्था होती है, जिस तरीके से जुड़ते हैं वो ऐसे नहीं रैंडम तरीके से बैठ गए, कहीं बैठ गए, किस तरीके से बाउंड हो गए, कोई डायरेक्शन नहीं, तो डायरेक्शन होता है इनके लिए। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके मेटल से बेटा जो जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, एक अरेंजमेंट में होते हैं, बेल अरेंजमेंट में होते हैं। तो वही अरेंजमेंट बेटा क्या होती है आपकी 3D अरेंजमेंट होती है, ऐसा समझो आप। तो वो अरेंजमेंट बेटा आपको यहाँ जो पढ़नी है, आपको 4 टाइप पढ़नी है। पहला पढ़ लो, क्या कहते हैं बेटा आप यहाँ पर, टेट्राहेड्रल, इसको बेटा बोलते हैं चतुष्फलकीय। दूसरा है बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर, इसको कहते हैं बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग समतली। चतुष्फलकीय अभी बताएंगे सबका शेप कैसा होता है, शेप चलो कल बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली, और बेटा फिर आपका है यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और लास्ट बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर भी बेटा होता है, स्क्वायर पिरामिडल भी होता है, लेकिन वो नहीं समझो, बस केवल इतना जान लो बस, ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, अष्टफलकीय। ये हो गया बेटा, देखो यहां पर देखो, यहां पर ये कैसा होता है, ये मेटल है, चतुष्फलकीय वाला बता रहे हैं बेटा हम। ये हो गया भैया आपका जो मॉलिक्यूल इससे अटैच हो रहा है, तो 109 डिग्री पे 28 मिनट बेटा ये अटैच होता है ऐसे, इस तरीके से। ये हो गया लिगेंड, यानी जो जुड़ रहा है इससे, जो मॉलिक्यूल है, ये होता है बेटा क्या आपका टेट्राहेड्रल शेप है आपका। सर वर्ग समतली क्या होता है, तो यहां बेटा वर्ग बन जाएगा, यहां पर वर्ग मतलब स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, इस शेप से। तो इधर जुड़ने आएगा, इधर जुड़ने आएगा, इधर जुड़ने, ऐसे इस तरीके से मेटल से जुड़ेगा। और त्रिकोणमितीय इसकी बात अगर कही जाए बेटा, तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ बीच में है, और इसको ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे, और एक ऊपर एक नीचे,
तो ये ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल की बात अगर करी जाए तो ऐसा होता है भैया, मेटल लगा दो, ये स्क्वायर बना दो, आप मेटल लगा दो, स्क्वायर बना दो, और स्क्वायर के ऊपर एक और एक नीचे, खत्म कहानी, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना, ठीक है। ये शेप हो गया, ये है बेटा अरेंजमेंट। ये थी आपकी क्या, वर्नर्स थ्योरी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, वो हम बेटा आप कल देखने वाले। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, अच्छे से नोट बनाओ और बेस्ट चैप्टर।